ओम। श्रीमद् श्रीमद् भागवत भागवत के व्याकरण के द्वारा, शब्दों के द्वारा कई प्रकार से विद्वानों ने अर्थ किए। गा का व्याकरण किया, भा का व्याकरण किया, वा का व्याकरण किया, ता का व्याकरण किया। व्याकरण के द्वारा दर्शाया भागवत। पर सीधा भी दर्शाया जा सकता है, व्याकरण की कोई आवश्यकता नहीं। भागवत का सीधा शुद्ध अर्थ है भगवत प्राप्ति, यानी कि परमेश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, वासुदेव की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। सीधा अर्थ है, उसी को कहते भागवत। जिसे भगवत प्राप्ति हो गई हो, उसी की देह का नाम है भागवत। उसे भगवत प्राप्ति है, उसी को कहते हैं भागवत। सीधा अर्थ है। पर व्याकरणों ने व्याकरण के द्वारा अनंत अर्थ समझाए, पर फिर भी भगवत प्राप्ति तो नहीं हुई। और जब भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर व्याकरण का अर्थ भी व्यर्थ हो गया। यहाँ एक प्रसंग है कि एक बार आदि गुरु शंकराचार्य काशियों की गली में विचरण कर रहे थे। विचरण करते टाइम उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण व्याकरण पढ़ रहा है। आदि गुरु ने पूछा, हे विप्रराज, आप क्या कर रहे हैं? वह ब्राह्मण बोला कि कुछ व्याकरण सीख रहे हैं और इसे सीखकर कुछ थोड़ा सा धन कमाएंगे, लोगों को सुनाएंगे व्याकरण, जिससे कुछ धन की प्राप्ति होगी। तो मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोल पड़े आदि गुरु शंकराचार्य, विवेक चूड़ामणि में आया है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़ मत विप्र, गोविंद भज, गोविंद भज। अब तेरा तन भी वृद्ध हो गया, धन तेरे किस काम का, इसलिए गोविंद को भज, व्याकरण से क्या होगा। यहाँ विवेक चूड़ामणि के प्रसंग से यह बात मिल गई कि भगवत प्राप्ति ही सबका सार है, व्याकरण से क्या है। यह समस्त वेद पुराण और समस्त वक्ता, सब ज्ञानी जिसके लिए व्याकरण कथित कर रहे हैं, उसी से वंचित रह जाते हैं। व्याकरण सबको प्राप्त हो गया, व्याकरण के वक्ता श्रोता सब पाए जाते हैं, पर भगवत प्राप्त पुरुष मिलना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा ही दुर्लभ है। क्योंकि वो व्याकरण से नहीं, सरलता से प्राप्त होता है। कह रहे हैं, क्यों नर करत परश्रम अधिकई, तप मख व्रत दान, और प्रेम करो ब्रजराज सो, यही परम प्रिय ज्ञान। क्यों ये व्याकरण ताप मख दान व्रत कर रहा है? प्रेम करो ब्रजराज से, यही परम प्रिय ज्ञान, यही सबसे उत्तम ज्ञान है। कह रहे, न जाने कैसी है ये दुनिया, न जाने कैसी है ये दुनिया, करोड़ों यत्न करती है। न जाने ये कैसी दुनिया है, करोड़ों यत्न करती है। न जाने कैसी है ये दुनिया, करोड़ों यत्न करती है। बुलाना हो जो दिलबर को, बुलाना हो जो दिलबर को, इशारा मात्र काफी है। यदि दिलबर को बुलाना हो तो इशारा ही मात्र काफी है। तूने दी आवाज, लो मैं आ गया,
जन कैसी ये दुनिया है, करोड़ों यत्न करती है, दिलवर को बुलाने के लिए तो इशारा ही मात्र काफी है। क्योंकि कहा गया है कि निर्मल मन जन सोई मोह पावा, और मोहे कपट छल छंद न भावा। जो निर्मल होते हैं उन्हीं को उसकी प्राप्ति होती है। सहज सरलता से, सीधा अर्थ करने से, सीधी बात जानने से, सीधी बात करने से, सीधा जीवन जीने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। और भगवत प्राप्ति के ही ये सब साधन हैं। तो साधन तो साधन कर्ताओं के पास हैं, पर भगवत प्राप्ति नहीं। और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं है तब तक ये सब व्यर्थ हैं। यही संत सुजानों का मत है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि वृंदावन व्याकुल पड़े भक्ति ज्ञान बैराग, उसी समय आए वहां नारद मुन बड़े भाग। ज्ञान, भक्ति और बैराग व्याकुल पड़े हुए थे जहां नारद जी पधारे। तो बिना भगवत प्राप्ति के ज्ञान वैराग भी व्यर्थ था, भक्ति भी वृद्ध हो रही थी और ज्ञान वैराग भी वृद्ध थे। वृंदावन आने से भक्ति तरुणा हो गई, वृंदावन बिहारी के समीप आने से। तो जब स्वयं ज्ञान वैराग और भक्ति भी व्यर्थ हो रहे हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में